मुरादाबाद में निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के विवाद ने उग्र रूप ले लिया। हाईवे पर बस रोककर पथराव किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पथराव करने वाले छात्र IFTM यूनिवर्सिटी के बताए जा रहे हैं। उधर पुलिस ने घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया। थाना पाकबाड़ा क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ NH9 की घटना बताई जा रही है। लोगों की माने तो आए दिन छात्रों में किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता है। मुरादाबाद जनपद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव रुस्तमपुर तिगरी के रहने वाले किसान नेता ने गांव में रह रहे 16 अज्ञात लोगों पर विदेशी होने का आरोप लगाया था। इस शख्स का आरोप है कि इन सभी विदेशी लोगों के फर्जी पहचान पत्र बनवा दिए गए। पूरे मामले की शिकायत मंडलायुक्त से भी की गई थी। वह मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मामले की जाँच के लिए टीम गठित कर दी गई। जाँच में ये साफ हुआ कि ये सभी लोग भारतीय नागरिक हैं, लेकिन इनके फर्जी पहचान पत्र BLO ने बनवाए हैं, जिसके बाद क्षेत्रीय BLO को निलंबित कर दिया गया है। ग्राम प्रधान ने फर्जी प्रमाण पत्र बना करके उनके आधार कार्ड तैयार करा लिए, परिवार रजिस्टर में नाम दर्शा दिया, वोट बनवा लिए। ग्राम प्रधान में चुनावी लाभ लेने के लिए मैंने उस पर आपत्ति लगाई थी। कितने वोट बनवाए थे? उसने 17 वोट बनवाए थे। अच्छा, क्या कार्रवाई कराना चाहेंगे अपने माध्यम से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ? मैं तो ये चाहता हूँ ग्राम प्रधान के इसमें जो है, जो उसने ये जालसाजी की है, ये फर्जीवाड़ा किया है, इस फर्जीवाड़े की तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। अच्छा, ये जो मामला था, इसमें कोई किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया किसी को? हाँ, संज्ञान लिया। हमारे मंडल आयुक्त साहब ने जो है बहुत बड़ा संज्ञान लिया। उन्हीं मैंने ये एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया था अपना। तो किसी को सस्पेंड भी किया? हाँ, उसमें BLO सस्पेंड हुए जी। जनपद मुरादाबाद में भगतपुर ब्लॉक में रुस्तमपुर तिगरी एक गांव है, तो वहाँ पर एक अध्यापक BLO नियुक्त हुए थे। तो उनकी ये शिकायत की गई थी कि उन्होंने फर्जी वोट बनाए हैं। तो उसकी जांच SDM सदर महोदय द्वारा करवाई गई, तो वो शिकायत सत्य पाई गई है। तो उसकी जांच रिपोर्ट थी, तो मुख्य विकास अधिकारी महोदय को सौंपी गई। उन्होंने हमको कार्रवाई करने के लिए कहा था, तो हमने संबंधित अध्यापक को निलंबित कर दिया। कुल कितने वोट बनवाए गए थे? उसमें 16 वोट का बनवाने का मामला है। इसमें यह है कि ये लोग प्रधान ने जो ये लोग बुलाए थे, इस गांव में किसी को मालूमात ही नहीं था कि ये लोग रह रहे हैं। किसी को भी मालूमात नहीं था। एक लड़का जमील है, उसके घर में ये रख रखे थे ये लोग। अब उन्होंने जब उस पर कोई दबाव हुआ, जाने क्या हुआ, तो उन्होंने अपने घर में से निकाला। जब अपने घर में से निकाला तो ये हमारी तरफ पहुँचे उधर। जब हमें पता चला कि ये लोग तो बहुत गलत लोग हैं, इन्हें यहाँ क्यों रखा जा रहा है, तो प्रधान ने इनका बोर्ड बनाने की कोशिश की। जब बोर्ड बना रहा था तो प्रधान अपने घर पर रखता, हमारी तरफ क्यों भेजा इसने? हमारी तरफ जब भेजा तो हमने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि ये लोग तो अच्छे नहीं हैं और इन लोगों से सही नहीं है मामला, क्योंकि प्रधान ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए और इन लोगों के बोर्ड बनाए। हमने उस पर एप्लीकेशन दी, इसलिए कि ये मतलब कहने का है कि बोर्ड नहीं बनने चाहिए, ये खारिज हो जाने चाहिए। वो खारिज हो गए। जब खारिज हो गए तो अब हमने मतलब ये है कि ये चाहा कि ये लोग हमारे गांव के अंदर ना रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गांव परेशान बहुत है इनसे। नुकसान होता है क्योंकि ये गांव के अंदर नुकसान करते हैं, सामान पेड़ काट काट के जला रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि ये लोग, एक कोनी का आदमी था, उसके पेट में सब्बल घुसड़ने तैयार थे। ये लोग बहुत अच्छे लोग नहीं है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी के जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करने वालों की मांग थी कि मुरादाबाद में जितने भी निजी क्लिनिक और अस्पताल चलाने वाले MBBS MS डॉक्टर हैं, उनकी फीस 200 रुपये निर्धारित की जाए, क्योंकि निजी डॉक्टर 800 से 1000 रुपये तक मरीज देखने के नाम पर वसूल रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी आसानी से अपना उपचार नहीं करा पा रहा है। शाकिर अली, जिला अध्यक्ष जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ। आज ये इस संबंध में दिया है 2 सूत्रीय ज्ञापन श्रीमान जिला अधिकारी जी के द्वारा। ये मनचाही फीस ले रहे हैं प्राइवेट डॉक्टर, वो जो है तो वापस ली जाए। और गरीब जनता परेशान है, और सरकार जो है इसकी फीस जो है तो जितने भी डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं यहाँ के, उन जो है तो सरकार निर्धारित करे, कम से कम मात्र 200 रुपये होनी चाहिए 8 दिन के। प्राइवेट अस्पतालों की आपने बात की, उनमें कितनी फीस वसूली जा रही है? 800 से लेके 1000 रुपये तक ली जा रही है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं 200 रुपये होना चाहिए मात्र 8 दिन के, इससे गरीब आदमी दे सके। जांचों के पैसे भी कम होने चाहिए, और सरकारी अस्पताल में आज भी व्यवस्था सही है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं 200 रुपये होने चाहिए।
इस संबंध में किसको ज्ञापन देंगे आप? इस संबंध में जो है तो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा जा रहा है श्रीमान मुरादाबाद जिलाधिकारी द्वारा। मुरादाबाद में मंडलायुक्त कार्यालय के सामने यूनियन बैंक के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए बैंक निजीकरण का विरोध किया। यूनियन बैंक कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी नवनीत कुमार ने कहा कि सरकार ने बजट में 2 बैंकों के निजीकरण और एक बैंक को LIC में मर्ज करने का ऐलान किया है, जिसके विरोध में 14 और 15 मार्च को हड़ताल की जाएगी। निजीकरण और बैंकों के विलय के फैसले को वापस लिया जाए। इंश्योरेंस कंपनी में FDI का 74% शेयर है, जिसको वापस लें। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि सरकार द्वारा बजट के अंदर 2 बैंकों के निजीकरण और IDFC बैंक को LIC के अंदर मर्जर की घोषणा की गई है। उसी के विरोध में जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी संगठन है, 9 संगठन है जिनका यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन बना हुआ है, उन्होंने उसी निजीकरण के विरोध के लिए आंदोलन का आह्वान किया है और उसी क्रम में उन्होंने 15-16 मार्च की हड़ताल का भी आह्वान किया है। उसी को सफल बनाने के लिए आज ये धरना और शाम को यहाँ 5:15 बजे प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। धरना खाली मुरादाबाद में है या पूरे प्रदेश में? ये धरना अलग अलग जगहों पर अलग अलग तिथियों को हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ के अंदर था और 10 तारीख को फिर लखनऊ और जो हमारे अन्य राजधानी है देश की उसके अंदर संपन्न होगा। क्या मांगे रहेंगी इस मामले में? हमारी सबसे मुख्य मांग यही है कि जो बैंकों का जो निजीकरण की घोषणा की गई है उसको रोका जाए। जो बैंकिंग सुधार किए जा रहे हैं उनको बंद किया जाए। जो इंश्योरेंस कंपनी जो सेक्टर है उसके अंदर जो FDI का 74% का है उसको भी वापस लिया जाए। ये हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। शुक्रवार को तमाम अधिवक्ता साथ ही अधिवक्ता के पिता पर फर्जी और निराधार मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर मुरादाबाद कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी से मुलाकात करते हुए निष्पक्ष जांच के बाद मुकदमा वापस लिए जाने की मांग की। इस दौरान कहा गया कि अगर प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता तो मुकदमे को हटाने के लिए और भी विकल्प मौजूद हैं। ये हमारे एक साथी अधिवक्ता हैं आबिद हुसैन, उनके पिताजी के खिलाफ थाना डिलारी में एक फर्जी मुकदमा लिखा दिया गया था, जिसमें वहाँ का जो इंस्पेक्टर डिलारी हैं उनकी भी सांठगांठ नज़र आती है। जिस आदमी ने मुकदमा कराया उसके साथ, विपक्षी के साथ, क्योंकि हमने उन्हें पहले भी अवगत कराया था कि अगर ये मुकदमा सही है तो आप कार्रवाई करें और सही नहीं है तो इसे ख़त्म करें। वो अपनी हरकतों से बाहर जाने को तैयार नहीं, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। इसके लिए हम अपनी पीड़ा SSP महोदय से कहने आए थे। उन्होंने हमारी बात सुनी, इस बात को स्वीकार भी किया और संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित भी किया कि इस मामले की जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए और निष्पक्ष जांच के लिए हम हमेशा तैयार हैं। मुरादाबाद के थाना छजलेट इलाके के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरिद्वार से मुरादाबाद आ रही बस गन्ने से भरे ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मुरादाबाद सिविल लाइन इलाके के रहने वाले निखिल ने बताया कि वो हरिद्वार से जल लेकर आ रहा था। ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। बस में तकरीबन 40 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से 5 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। शाहजहांपुर पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाकर लोगों से पैसे ठगने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पूरा मामला जलालाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां शिवांशु दीक्षित और सूरज नाम के शातिर ठगों ने फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से नंबर जस्ट डायल और गूगल पर अपलोड किए हुए थे, जिनके जरिए वाहन की बुकिंग की जाती थी। आरोप है कि ये लोग व्हाट्सएप पर ड्राइवर की फोटो और ड्राइविंग लाइसेंस भेजकर एडवांस लिया करते थे। फिलहाल गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। ये थाना जलालाबाद पुलिस को व्हाट्सएप पे एक शिकायत प्राप्त हुई श्री सत्येंद्र कुमार की, जो मुजफ्फरनगर बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने शिकायत की थी कि उन्होंने ऑनलाइन सर्च करके एक ट्रक बुक कराया था अपने कुछ सामान की शिफ्टिंग के लिए। जब उस नंबर पे कॉल करके उन्होंने बुक कराया तो उन लोगों ने इनसे एडवांस डालने को कहा। उन्होंने इनको गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का नंबर, आधार कार्ड वगैरह भेजा, जिससे इनको विश्वास हो गया और इन्होंने 4500 रुपये उस अकाउंट में डलवा दिए। जब ये सूचना थाना जलालाबाद पुलिस को मिली तो इस पर कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपने नंबर गूगल और जस्ट डायल पर अपलोड कर रखे थे और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और हिंदुस्तान ट्रांसपोर्ट के नाम से 2 फर्जी कंपनी बनाकर ये जस्ट डायल और गूगल पर लोगों को झांसा दे रहे थे। इसी में सत्येंद्र कुमार जिन्होंने गाड़ी बुक कराई थी वो भी आ गए थे और उनके द्वारा 45 रुपये इनको एडवांस के तौर पर डाल दिए। इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि इन्होंने जस्ट डायल पे खुद को रजिस्टर कराया है, गूगल पे भी अपलोड कर रखे हैं नंबर। जब किसी को गाड़ी की आवश्यकता होती है वो सर्च करता है
तो उसमें जब कभी इनका आ जाता है तो इनको लोग व्हाट्सएप पे संपर्क करते हैं, फिर लोग गाड़ी के पूरा डिटेल, ड्राइवर का नाम, आधार कार्ड भेज के उनको विश्वास में ले लेते हैं, जिससे वो लोग अपना पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ये इसमें अभी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 3 अभियुक्त अभी फरार हैं। ये पूरा बड़ा गैंग है, काफ़ी साल से ये काम कर रहे हैं और पूरी डिटेल इनकी निकाली जा रही है। अब तक कितने लोगों के साथ ये इस तरह की चीटिंग कर चुके हैं, इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें भी और गहराई से अनुसंधान की भी जांच की। शाहजहांपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पूरा मामला थाना बिलसंडा का है। मुखबिर की सूचना पर बाइक सवारों को रोककर उनसे गाड़ी के कागज मांगे तो दूसरी गाड़ी के कागज दिखाए। सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपियों ने बाइक चोरी की वारदात कबूली। चोरी की बाइक आरोपियों ने झाड़ियों में छिपा रखी थी। इनके पास से कुल 4 बाइक्स मिली हैं। अधीक्षक बंडा को कल सूचना प्राप्त हुई कि 2 मोटरसाइकिल चोर हैं, वो बाइक पर बिलसंडा की तरफ से आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस की टीम बनाकर आवश्यक बल प्रयोग करके उन्हें रास्ते में पकड़ा गया। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वो उनके कब्जे से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई वो भी उन्होंने चोरी की हुई थी। 1 मोटरसाइकिल, इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल इनकी निशानदेही पर बरामद हुई। इस प्रकार इनसे टोटल 4 बाइक्स बरामद हुई हैं। इन्होंने आसपास के इलाकों से चोरी की है, बंडा से, और एक मोटरसाइकिल बीसरपुर से भी चोरी की है। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि एक और बाइक इन्होंने चोरी की थी जो बंडा थाने में लॉकडाउन के दौरान सीज हो गई थी। इस प्रकार ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके कब्जे से एक तमंचा भी बरामद हुआ है और 4 बाइक्स जो मोटरसाइकिल चोरी की है जो बरामद हुई, 2 कनेक्ट हुई हैं, 2 को कनेक्ट का प्रयास किया गया है। शाहजहांपुर के एक शख्स ने शहर के एक आंखों के अस्पताल के चिकित्सक पर आरोप लगाया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कच्चा रोड मोड़ स्थित अस्पताल के बाहर सड़क पर बैठकर यातायात बाधित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पीड़ित हरनाम ने बताया कि उसकी दाहिनी आंख का ऑपरेशन बड़ी लापरवाही से किया गया, जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई। परिजन उसे दिल्ली लेकर पहुंचे, जहाँ इन्फेक्शन के चलते आंख निकालनी पड़ी। कोई सुनवाई नहीं कर रहा भैया। क्या हुआ? निकल कैसे क्या हो गया था? ऑपरेशन किया था जगमोहन लाल। हाँ। 7,500 रुपया पहले काट दिया हाथी कागज पे। तो आज यहाँ क्यों जाम लगाया है? इसी के मारे कोई सुनवाई नहीं कर रहा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हरनाम सिंह। क्या हुआ था, क्यों, किस लिए ऑपरेशन कराया था? मोतियाबिंद का। कब कराया था? 11 तारीख को। अच्छा, आज आप डॉक्टर साहब के आए तो क्या पता चला? पता का चला कुछ नहीं पता चला। जी, ये मरीज हमारे पास 12 तारीख को ऑपरेशन कराने आए थे। उस दिन हम लोगों के यहाँ 8 ऑपरेशन हुए थे। 8 में से 7 ऑपरेशन पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उसमें से एक मरीज आज भी फॉलोअप में आया है जो पूरी तरह से स्वस्थ है। इन्फेक्शन यदि कभी भी हॉस्पिटल बॉर्न होता है तो एक मरीज को नहीं होता, सारे मरीजों को होता है। बाकी सारे मरीज स्वस्थ हैं। किसी वजह से ये घर गए होंगे और इनको इन्फेक्शन हुआ होगा। जब वो यहाँ हमें दिखाने आए तो हम लोगों ने उसका समुचित इलाज भी किया। उसके बाद में हमने इनको सीतापुर रेफर किया 2 दिन बाद में। जब ये सीतापुर पहुंचे तो वहाँ इनको जो इलाज बताया गया वो इन्होंने पूरी तरह से ना करके इधर उधर गए और अपना समय बर्बाद कर दिया, जिससे वो इन्फेक्शन फैल गया। उसके बाद की जानकारी मुझे नहीं है। अभी ये लोग बता रहे हैं कि क्या हुआ, ये मुझे पता नहीं। डॉक्टर साहब, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि इनकी जो लेफ्ट आई है वो निकाल दी गई है, मतलब इस बारे में मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये दुखद है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो भी हुआ है उसका इलाज अगर पूरी तरह से किया जाता है तो वो 100% ठीक होता है। अयोध्या के थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर सैकड़ों साल पुरानी सिया पिया मंदिर से भगवान का प्राचीन मुकुट चोरी हो गया। चोरी की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला अयोध्या कोतवाली स्थित थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र के विभीषण कुंड वार्ड रामकोट का है। लोगों की माने तो सैकड़ों साल पुराने मंदिर सिया पिया में सुबह 10 बजे तक भगवान के विग्रह पर मुकुट विराजमान था, लेकिन तकरीबन 11 बजे मंदिर के महंत ने भगवान के विग्रह पर नजर डाली तो भगवान का मुकुट गायब मिला। ठाकुर जी के प्राचीन मुकुट थे भगवान के, तो लगभग 10:30 बजे की लगभग की चोरी की 10:30 से 11 के बीच में चोरी हुआ। हम लोग कुछ लोग भंडार बना रहे थे। पुजारी एक विद्यार्थी के उधर कमरे में था और हम लोग ऊपर से मिस्त्री काम कर रहा था। उसी समय की जब घटना है। उसके बाद हम आए वहाँ से लगभग 11 बजे
तो दोनों गेट खुला हुआ था, सामने को गेट नहीं, जो दोनों गेट खुला हुआ, हम देखे तो भगवान का मुकुट नहीं। बच्चा बुलाया पुजारी है, पुजारी देखो भगवान के मुकुट क्यों नहीं है। वहाँ जान के देखा तो मुकुट वहाँ नहीं मिला। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना लगभग 11:30 बजे के लगभग दिया। उसके बाद पुलिस फिर बाद में 2 बजे के लगभग आई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर मंदिर निर्माण के साथ सभी प्रमुख तीर्थ ऋषि मुनियों संतों की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ ने राम जन्मभूमि परिसर में रैदास, कबीरदास समेत सभी प्रमुख तीर्थों ऋषि मुनियों के साथ संत रैदास और कबीरदास की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक और तपस्वी जी की छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो अयोध्या की पावन धरा से समूचे विश्व में एक अनोखा संदेश जाएगा। साथ ही संत रैदास की प्रतिमा स्थापित होने के बाद सालों से समाज में फैली छुआछूत की कुरीति भी समाप्त हो जाएगी। इससे पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि जो जातिवाद का भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव है, उसको मिटाना इस मंदिर के माध्यम से होना चाहिए, जिससे ये हमारे संगठन का एक मुख्य उद्देश्य ये मांग करता है भारत सरकार से कि यहाँ पर कबीरदास जी की और वाल्मीकि जी की, रैदास जी की, सभी की जो भी है संत हैं, सभी की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित होनी चाहिए, जिससे एक अच्छा मैसेज जाएगा देश में कि जातिवाद का भेद को मिटाना, तभी हम हिंदू को संगठित कर सकते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हमारी जो संकल्प है उसको हम पूरा कर सकते हैं। बस इसी की मांग को लेकर आज जैसे जब भगवान का जन्म हुआ था तो भगवान के जन्म के समय सारे तीर्थ और सारे जो है तो ऋषि मुनि देवता वहाँ उपस्थित थे, तो वहाँ उस परिसर में जाने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए कि त्रेता युगीन उसको अनुभव होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के आज हम लोगों की ये प्रेस वार्ता थी और माननीय अध्यक्ष जी ने मांग किया है कि उसमें जो है तो कबीर और रैदास की भी प्रतिमा लगे, जिससे जो मुगल काल से एक लोगों में ये भ्रम फैलाया गया अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को लेकर के, वो खत्म हो और राम मंदिर के साथ वो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बने और राम मंदिर के साथ साथ जो है तो राम राज की प्रतिष्ठा हो और फिर से जो है एक बार जो है सनातन धर्म का जो है धर्म ध्वजा लहराए। इस पावन उद्देश्य से आज प्रेस वार्ता बुलाई।